Hello students, hope you all are fine. Today we are started computer skill booster. आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सर्कल द करेक्ट आंसर. फर्स्ट एमसीक्यूज है प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा. आप पेज नंबर 23 पे देखेंगे कि प्रिंट एफ क्या होता है. प्रिंट एफ हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से ही प्री डिफाइंड है. इट मीन्स उसका फंक्शन जो उसने परफॉर्म करना है वो फिक्स्ड है. जैसे उसने ना क्या करना है, उसने वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, आइदर वो उसका डाटा टाइप कुछ भी हो. तो इसमें हमारे पास प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट डैश टाइप्स ऑफ डाटा. टाइप्स ऑफ डाटा मैंने आपसे चैप्टर 1 में ही डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है. इसमें हमारे पास इंट, फ्लोट और चार है. इंट में हमारे पास इंटीजर डाटा होगा, फ्लोट में हमारे पास डेसिमल में डाटा होगा एंड चार में इट मीन्स कैरेक्टर वैल्यू. तो प्रिंट एफ क्या करता है, ये ऑल टाइप ऑफ डाटा को प्रिंट करके उसकी वैल्यू को आउटपुट में शो करवाता है. तो एमसीक्यूज नंबर 2 है स्कैन एफ इज़ अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्कैन एफ हमारे पास बेसिकली आप देखेंगे पेज नंबर 26 पे है. स्कैन एफ हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. जैसे आप लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था कि हम इनपुट का कीवर्ड यूज़ करते थे और उधर हम यूज़र से वैल्यूज़ लेते थे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. एन में हमारे पास कोई भी वैल्यू होती थी और अगर हमें आउटपुट में शो करवाना था तो उधर हम क्या करते थे, प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करते थे. इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट देने के लिए हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे एंड आउटपुट शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ. एमसीक्यूज नंबर 3 है गेट इज़ यूज टू टेक डैश एंड इनपुट फ्रॉम यूज़र. तो गेट फंक्शन हमारे पास पेज नंबर 28 पे. गेट का फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब देखें, जब आपकी विंडो आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको शो होता है प्रेस F1. अब देखें, जब आप F1 को प्रेस करते हैं वो आपकी स्क्रीन पे नहीं शो होता, लेकिन उसको प्रेस करने में कोई ना कोई आपका एक्शन परफॉर्म होता है. इस तरह से गेट का जो फंक्शन है हम यूज़र से इनपुट लेने के यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो भी अल्फ़ाबेट एंटर करेगा वो हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा. तो उसके लिए यूज़र आइदर इंट भी मतलब 0 1 2 3 में से भी कोई वैल्यू एंटर कर सकता है एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए. इस तरह से चार डाटा ABC में से भी कुछ हो सकता है, फ्लो डाटा 2.8 या कुछ भी डाटा एंटर हो सकता है. इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक थी तो मैंने इसको मेंशन कर दिया है. गेट इज़ यूज टू टेक ऑल टाइप ऑफ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूज़र. तो क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द अदर. पेज नंबर 42 आप लोग ओपन करें, वहाँ पे आपके पास प्रेसिडेंस होता है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस. जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि आप ही सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स. इस तरह से आप लोग अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस तरह से ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस होते हैं. इसमें सबसे थर्ड जो ऑपरेटर है नोट, तो उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है अमंग द अदर्स. एमसीक्यूज नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर. क्वेश्चन पेज नंबर 31 में आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है. इसमें अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास नन. एमसीक्यूज नंबर 6 है द ऑपरेटर मॉडुलस इज़ यूज टू कैलकुलेट डैश. मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, तो इसका ऑप्शन है रिमाइंडर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर. अब देखें, करेक्टर हमारे पास हेयर भी वैलिड है, ए भी वैलिड है, 9 ऑल भी. अब हेयर में मिस्टेक क्या है कि हेयर एक वर्ड हो गया है, ये करेक्टर नहीं है, ठीक है. तो इसी तरह से हेयर का भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ऑप्शन. ए में यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए हुए, हालांकि हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 9. एमसीक्यूज नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन ऑफ कोड. इसका जो ऑप्शन ए है इंट इज़ इक्वल टू 20. इंट में हमने मेंशन नहीं किया कि हमने किस को वैल्यू देनी है 20, तो इंट एज इज़ इक्वल टू 20 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट था. वरना ऑप्शन नंबर बी ग्रेड इज़ इक्वल टू ए ये करेक्ट है हमारे पास. और सी लाइन, दिस इज़ अ लाइन, यहाँ पे हमने ना ही कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किया है ना ही स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन है बी.